सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं पिता का कि एक बार फिर प्रभु ने समय दिया और आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक भी करना। और आपको नहीं पसंद आया पूरा वीडियो देखने के बाद तो आप सामने वाले को बोल भी सकते हो कि ये वीडियो मत देखा करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं उन दिनों की जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गांव-गांव जाते थे, गली मोहल्लों में जाते थे और लोगों को, जो लोग शत्रु शैतान के गुलाम थे, बीमारी के गुलाम, किसी बंधन के गुलाम, तो प्रभु यीशु मसीह उनको वहाँ से छुड़ाया करते थे। तो अगर कोई बीमारी का गुलाम था तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते थे पाप मत करना। अभी ये बात चेलों के दिमाग में बैठ चुकी थी कि जो भी बीमारी है, जो भी दुख है, उसका कारण कहीं ना कहीं पाप है। और बाइबल में ऐसा लिखा भी है कि जो इंसान है वो माँ के पेट से ही पापी है। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगा करते थे तो प्रभु यीशु मसीह उसको पापों की क्षमा देते थे। और लिखा भी है कि परमेश्वर पहले पाप क्षमा करते हैं, उसके बाद उनको वो चंगा करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे। तो हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर उसके 3 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हों। हाँ देखो, अभी जो हमने वचन पढ़ा यूहन्ना उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, तो वहाँ पर एक इंसान था जो पैदा ही अंधा हुआ था। उसका जन्म ही, मतलब जब से जन्म हुआ उसका, तब से वो अंधा था। अभी प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब वहाँ पर पहुँचे तो चेलों को सवाल हुआ कि प्रभु किसने पाप किया है, इस इंसान ने या इसके माता पिता ने, और जिसकी वजह से ये पापी, मतलब ये अंधा पैदा हुआ है। तो अभी चेलों को तो यही था, उनके तो दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि अगर पाप करेंगे तो बीमार होगा, अगर पाप करेंगे तो ऐसी मुश्किल इंसान के जीवन में आएगी। वो बात सही है, कैसा होता है, लेकिन अभी चेलों को तो ऐसा था कि हम तो कभी बीमार नहीं हुए, हमने कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, या फिर हमने कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाई, हम तो अच्छे हैं, हमारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं है, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि हम अच्छे हैं, हम बीमार नहीं हैं, तो हम पापी भी नहीं हैं। इसीलिए उन लोगों ने ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के आगे रख दिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे कि उनके चेले वो किस तरीके से बात करते हैं, उनके चेले किस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि ना तो इस लड़के ने पाप किया है और ना ही इसके माता पिता ने पाप किया है, जबकि बाइबल में लिखा है कि इंसान है जो वो माँ के पेट से ही पापी है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि इसने पाप नहीं किया, इसके माता पिता ने पाप नहीं किया, जबकि पापी तो सभी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर इस बात की कोई ऐसी बुरे विचार ना आ जाए या तुम्हारे अंदर ये घमंड वाली बात ना हो जाए। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला। 9 का 3 पढ़ो एक बार। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ
कि परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हों। देखो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो, इसलिए इसके जीवन में ऐसा होने दिया है। तो तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग बीमार नहीं होते, तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग कभी मतलब हॉस्पिटल नहीं गए या कभी तुम्हें कोई बीमारी नहीं आई। तो इसका कारण ये है कि परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट हो रही है। क्योंकि चेले लोग भी तो गलती करते थे, चेले लोग भी लड़ाई झगड़ा करते थे। एक बार तो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले पहुँच गए। उन्होंने उस इंसान को डांटना शुरू कर दिया, ए तू कौन सा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है जो तू यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। तो देखो, उनके अंदर ईर्ष्या थी। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मोहल्ले में, अपने नगर में नहीं आने दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, प्रभु हमें आज्ञा दो, हम प्रार्थना करते हैं कि आज से हम लोग आग बरसा दें और इसे पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का नाश कर देते हैं। तो देखो, छोटी छोटी बातों में उनके अंदर तो गलतियां थीं, लेकिन उनको ऐसा था कि हम कौन सा बीमार होते हैं, हम कौन सा कभी बीमार हुए हैं। तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी कि अगर कोई इंसान बीमार है, अगर कोई इंसान मतलब किसी विपदा में है, तो उसने पाप किया है। तो तभी तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया, प्रभु ये जो अपने पैदाइशी अंधा है, तो इसके माँ बाप ने पाप किया या फिर इसने खुद ने पाप किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे, हाँ पाप तो सभी ने किया है, पाप में तो सभी लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ये इसके जीवन में इसलिए होने दिया परमेश्वर ने ताकि इसके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहते थे, देखो सुनो और समझो, अगर तुम लोग बीमार नहीं हो रहे ना, तो ये परमेश्वर की कृपा है तुम पर, क्योंकि तुम भी गलती करते हो, तुम भी पाप करते हो। तो ऐसा मत सोचो कि हमने गलती नहीं की, हमने पाप नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 38 साल के बीमार के पास पहुंचे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था कि आज से पाप मत करना। फिर एक औरत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में भी जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि आज के बाद पाप मत करना। एक ऐसा पैरालाइज का इंसान, अधरंगी बोलते हैं उसको, जिसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, जब उन लोगों ने घर की जो छत रहती है उसको तोड़कर उसको प्रभु यीशु मसीह के आगे उतार दिया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं तुझे पाप क्षमा करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सामने वाले को चंगाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान इसने पाप नहीं किया था या फिर इसके अंदर कोई गलती नहीं थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 34 पढ़ो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तो हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। देखो, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो उसके मोहल्ले के लोग थे, अभी जिनके सामने वो बचपन से लेकर जवान हुआ था, तो सभी लोगों ने उसको देखा था, सभी लोगों ने उसके माता पिता को जानते थे, उस लड़के को जानते थे जो अपने माँ के पेट से अंधा था। तो उन लोगों ने इसको ऐसा बोला, क्या बोला था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। देखो, तू पापों में जन्मा है, मतलब हम तुझे भी जानते हैं, तुम्हारे माँ बाप को भी जानते हैं, तुम लोग तो पापी हो, तुम लोगों ने पाप ही किया है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि इंसान माँ के पेट से पापी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ये बात प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोली थी ताकि जो उसके चेले हैं उनकी आंखें खुल जाएं। अगर वो बीमार नहीं होते थे ना, तो प्रभु यीशु मसीह उनको यही सिखाना चाहते थे, अगर तुम लोग बीमार नहीं हो रहे ना, तो उसका कारण ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम लोग बीमार नहीं होते ना, तो उसका कारण ये है कि तुम मेरे साथ घूमते हो, लेकिन गलती तो तुम्हारे में भी है। तो लेकिन परमेश्वर की महिमा है कि जो तुम लोग बीमार नहीं होते। तो ये परमेश्वर की कृपा है तुम पर। तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है, अच्छा रुपया पैसा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा घर है, गाड़ी बंगला है, तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि शायद मैं अच्छा हूँ, शायद मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, शायद मैं संगति में जाता हूँ, शायद मैं मतलब परमेश्वर की बात को मानता हूँ, या फिर ऐसा है
कि परमेश्वर मुझसे बहुत खुश हैं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। लेकिन ये आशीष एक जगह, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस सब एक जगह। तो अगर ऐसी बात करें तो इज़राइल प्रजा के लोगों की बात करें तो इज़राइल प्रजा के लोग जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले थे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको 40 साल तक उजाड़ में रखा, और वहाँ पर ना तो उन लोगों ने कोई खेती की, ना कोई फसल पैदा की, और ना वहाँ उन लोगों ने कोई कहीं पर जॉब की, और ना ही वहाँ पर कहीं कोई इन्होंने काम धंधा किया। लेकिन फिर भी देखो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उनको खाना देते रहे, उनको वो मन्ना खिलाया। मन्ना भी कौन सा, जो स्वर्गदूतों की रोटी थी, उन लोगों ने वो रोटी खाई, स्वर्गदूतों वाली रोटी खाई, और शुद्ध जल, प्योर जल उन लोगों को पिलाया। और उनके बारे में ऐसा लिखा है वो बीमार नहीं हुए। वो पैदल चलते थे। आज इंसान 2-4 किलोमीटर चलते हैं ना तो थक जाता है, तो वो लोग लगातार चलते थे, लेकिन वो कभी बीमार नहीं हुए। तो क्या वो कनान देश पहुंच पाए? क्या वहाँ पर पहुंच पाए? क्योंकि उन लोगों ने रास्ते में गलती की। वो लोग भी परमेश्वर के दास के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे, वो लोग भी परमेश्वर को छोड़कर पीछे जाने की वाली बातें कर रहे थे। तो मिलता तो सब कुछ था, उनको खाने को मिलता था, कपड़े की कमी नहीं आई उनको, कभी बीमारी नहीं लगी उनको, और तो और अगर रास्ते में कोई परेशानी आई, अगर दुश्मन लोग मिल गए उनको, तो परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया, बचाया है। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि उनके पास आशीष थी और वो अच्छे थे? तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छा हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दी, मैं परमेश्वर के साथ बढ़िया हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा रुपया पैसा दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, या अच्छा घर दे दिया, तो ऐसा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को ये भ्रम हो चुका था कि हम लोग बीमार नहीं होते ना, तो इसलिए वो वैसा ही देखते थे, अरे ये बीमार है ना तो इसने कोई ना कोई पाप किया है, वो बीमार है ना तो इसने कोई ना कोई पाप किया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जब चेलों ने यीशु मसीह को पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर इसमें अपने काम प्रकट करना चाहते हैं इसलिए ऐसा होने दिया है। तो तुम लोग बीमार नहीं होते ना, तो परमेश्वर भी तुम लोगों में अपने काम प्रकट करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन गलतियाँ तो तुम भी करते हो, ईर्ष्या तुम भी करते हो, और तो और तुम लोग बोलते हो हमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ऐसी ऐसी अगर बातें करते थे तो क्या ये पाप नहीं था? तो पाप तो था ही उनके अंदर, लेकिन फिर भी उनको ऐसा था कि शायद हम लोग अच्छे हैं, हम लोग आज्ञाकारी करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तो इजराइल लोगों के पास भी बहुत कुछ था, खाने को था, पीने को था, और रात के समय जब उनको ठंडी लगती थी तो परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनके चारों ओर उनको गर्माहट दिया करते थे। दिन में जब उनको धूप लगती थी तो परमेश्वर बादल से उनको छाया करते थे। पीने की कमी नहीं आई, खाने की कमी नहीं आई, कपड़ों की कमी नहीं आई, जूतों की कमी नहीं आई, और चलते चलते कभी उनको कोई बीमारी नहीं आई। तो देखो गलतियाँ तो उनमें भी थी, गुनाह तो उनमें भी था, लेकिन फिर भी ऐसा मत सोचो, इस भ्रम में मत रहना कि मुझे बहुत कुछ मिला है, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, शायद मैं अच्छा हूँ। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि तुम लोगों में मैं अपने काम प्रकट करता हूँ। तो इसलिए आप भी अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। अगर कोई ऐसी बात है तो उसको अपने जीवन से बाहर निकालो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।